बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ इब्राहिम बासी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। इब्राहिम बासी साहब, एक तो ये कि 8 नवंबर का आगाज हो गया। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा इजलास होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, और उस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। एक तो इस पे बात करेंगे, उसके साथ साथ जो आज 190 मिलियन पाउंड का केस जो था वो मजीद अब लटक गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो क्या मामला हुए उस पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ने जो इजलास तलब किया हुआ था इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का, उसके हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब के जो इजलास होने जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इसके अंदर जजेस के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस आए होते हैं उनके हवाले से फैसले किए जाते हैं कि कार्रवाई क्या की जाए इनके खिलाफ। क्या लगता है कौन कौन से जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस है और किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनकी आप कह लें कि उनके पूरे प्रोफाइल को जो है वो एक दागदार करने की कोशिश की जाए और उनको कॉन्फिडेंशियल एक किस्म का जज बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि ज़्यादातर ये मामला जो हैं, ज़्यादातर ये जो दरख्वास्तें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेम्बरान हैं उनके खिलाफ भी है। एक दो मेम्बरान के खिलाफ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दरख्वास्तें, बड़े मजबूत शवाहिद भी ज़रा हमें बताते हैं कि उनके खिलाफ हैं, और वो इस वजह से वो चाहते हैं कि उनसे उनको पता होता है उन मेम्बरान को, ख़ास तौर पर एक मेम्बर ऐसे हैं उनको पता होता है कि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, लेकिन वो उनको जिस वक्त उनका रेफरेंस उनको नज़र में आता है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस है, वो भी टेकअप हो सकता है, तो उस वक्त वो अपने आप को जिधर वो रेवड़ के साथ अपने आप को लेकर चलना बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बेहतर नहीं करने की कोशिश करते, वो गलत, उनको पता है गलत जा रहा है, वो गलत चले जाते हैं ताकि इज्जत बच जाए। सही। अब ये सारे मामला जो है कल आज जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है, इसमें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करूँ, क्योंकि मैं खुद भी कवर भी करता हूँ, उसके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी रेफरेंस मौजूद है, लेकिन वो हाँ आमिर फारूक साहब वो खुद भी वहाँ पे मौजूद होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेस होंगे, साथ जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से वो होंगे, जिसमें आमिर फारूक साहब हैं, और साथ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो बैठेंगे। अगर आमिर फारूक साहब के मामले को टेक अप किया जाता है फिर वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, उसकी जगह फिर मेरे ख्याल में पेशावर के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आके बैठेंगे। अब दीगर जो जजेस जस्टिस, एक तो मुझे एक चीज़ क्लियर है, मुझे एक समझ ये आ रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाले मामले को कल सेट असाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी डिग्री को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर वहाँ पे मौजूद हुए वो ज़रूर बोलेंगे कि उस मामले को ख़त्म किया जाए, ताकि एक जो फ़िज़ा पैदा की गई है उनके खिलाफ उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के खिलाफ भी है, आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जितने जजेस भी हैं, सरदार एजाज खान साहब हैं, ज्यादा तो ये वही लग रहे हैं जिन्होंने खत लिखा था। बिल्कुल, सिर्फ समन रिफत इम्तियाज साहब ऐसी हैं इनके खिलाफ गालिबन अभी तक कोई इस तरह की बड़ी दरख्वास्त या इस तरह का रेफरेंस नहीं आया। अब यहाँ पे जहांगीरी साहब को शायद यहाँ पे रिलीफ मिल जाए, उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो दीगर चीफ जजेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको या फिर जो है वो नोटिस करके जवाब तलब किया जाएगा, जवाब तलब करने के बाद उनको सेटिस्फाई करार दे के अपील को मुस्तरद कर दिया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि जो जस्टिस समीरुद्दीन खान है, जो दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के वकार का ख्याल नहीं रखा, बकौल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक देखें आपकी मिसाल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर एक फैसला होना था कि हमने प्रेजाइडिंग जज, आईनी बेंच का प्रेजाइडिंग जज किसको लगाना है। जजेस जो बैठे हुए हैं, आईनी अदालत के जो सरबराह आपके वहाँ पे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे बैठे हुए हैं, सीनियर जज वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये फैसला कर रहे हैं कि आईनी बेंच 5 सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। बाकी जो सियासी लोग बैठे हुए हैं, लॉयर बैठे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल वज़रा बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज का होना चाहिए। वहाँ पे फिर बराबर हो जाता है वोट। फिर वहाँ पे दिलचस्प सिचुएशन यहाँ पे आगे पैदा होती है। वहाँ पे एक जज उठते हैं, वो ये कहते हैं जी मैं बनूंगा आईनी अदालत का जज, प्रेजाइडिंग जज, वो खुद बन जाते हैं, खुद अपने आप को वोट करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, अपने आप को वोट दे देते हैं। अब यहाँ से अब उनके खिलाफ यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं
वो ये टेक अप उनको करना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि इस मामले को देखा जाए। फिर इनका जो इख्तलाफी नोट था वो भी आपको याद होगा कि उसमें इन्होंने सीधा सीधा, अब वो उसी सुप्रीम कोर्ट के एक आईनी बेंच के सरबराह हैं जिन्होंने ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इलेक्शन कमीशन ना माने। भाईजान उन्होंने ये कहा था कि ये उनका फैसला 8 जजेस के अक्सरीती फैसले को गैर कानूनी गैर आईनी करार देते हुए एक आईनी अदारे को कहा था कि आप इनका फैसला ना माने। ठीक हो गया। अब ये वाला मामला, ये अगर इसके खिलाफ दरखास्त दायर होनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है, मिसकंडक्ट है ये, इसको बुनियाद बनाकर कार्रवाई की जा सकती है और मुमकिन तौर पर होगी। आमिर फारूक साहब की बात करें तो टेरियान वाले केस के अंदर जो वेबसाइट के ऊपर फैसला अपलोड हुआ फिर वापस ले लिया, वो वाला एक अलग मिसकंडक्ट है। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने टेरियान वाले केस का फैसला सुनाया अलग तीसरे 3 रुकनी बेंच के अंदर। उन्होंने उस सारे मामले के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर चार्जशीट फ्रेम किया। उन्होंने बताया किस तरीके से वो अलग हुए। पहले उन्होंने सुना केस का, सुनने के बाद फैसला महफूज हुआ, फैसला महफूज होने के बाद उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर और बाबा मुत्ताया ने अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त वो अपने आप को उन्होंने जो है उससे अलग कर दिया। इस वजह से उन्होंने पहली समाअत में दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा क्योंकि 2 जजेस का फैसला आ चुका है, वो 2 जजेस में से एक जज मेरे साथ मौजूद है, लिहाजा ये काबिल समाअत है ही नहीं, हम इसको फर्क करते हैं। उन्होंने उड़ा दिया। अब आज की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस के साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर ऐलानकुन चीज पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो जुमला था वो ये था कि आपने किसी के दबाव में नहीं आना। सही आजाद है कि आपने फैसले करने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, यही अफरीदी साहब ने उनको कहा जी, उन्होंने यकीन दहानी कराई जी हम फैसले करेंगे, कोई मसला नहीं है। वो अलग बात है। ये इस्लामाबाद के अंदर 2 जजेस ऐसे हैं माशाल्लाह जो जिनके बारे में आईनी अदालत के जज कोई बात करने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम तो बात करेंगे हमारे खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। ना भी हमें बात करनी भी चाहिए किसी भी जज के खिलाफ, किसी की जो है वो तौहीन किसी जज की अदालत की नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके फैसलों के ऊपर आपको तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल वो हमारा हक है, आइन हमें हक देता है। मुझे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस दिन का अदालत में कहा है सबको कि आप फैसलों पे जो है वो तनकीद करें, शख्सियत पे तनकीद ना करें, हम फैसलों पे तनकीद करेंगे। और इस वजह से अगर आप देखें जो दहशतगर्दी अदालत के इस्लामाबाद में जो आप वारंट दे रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको आप जो है वो बार बार पुलिस के हवाले कर रहे हैं, ये फैसले हैं। इन फैसलों के अंदर हमें नजर आता है नाइंसाफ़ी हुई है। अगर ये किसी को बात नापसंद आती है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो फैसले हैं वो मेरिट पर नहीं होते, जो रिमांड दिया जाता है वो मेरिट पर नहीं दिया जाता। उसकी बुनियादी वजह यह है अदालतों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ पुलिस के साथ होता है, जो प्रोसिक्यूशन के साथ होता है, जिस तरीके से उनके मैनाफाइडी जो उनके सारे मामलात होते हैं मैनाफाइडी करार किए जाते हैं अदालत के अंदर, वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, हमारी लोअर जुडिशरी क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है। और आपने देखा नहीं इलेक्शन के अंदर भी राहदारी जमानतें मिलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और वो अदालत से बाहर निकलते थे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहते थे जनाब अदालत का ऑर्डर है, हमें नहीं पता, हमें कहीं और से ऑर्डर है, भाई साइड पे करें। आप ये देखिए, मुझे सबसे पहले तो हैरान में इस बात में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप पाकिस्तान, जिस वक्त में नया अभी मैंने ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप पे होता था उस वक्त में, तो ऑर्डर हुआ जी कि इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात होंगे। ऑर्डर हो गया, रोला पड़ गया, रमेरात को फ़ोन है जी कल आपने जाना है इलेक्शन से। हमने पूरे ये इस्लामाबाद के स्कूल छान मारे, कोई बंदा ना बंदे की जात, उसके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। आपने देखा होगा जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा जी 3 माह में इंतखाबात करवाओ, इंतखाबात नहीं हुए। उसके बाद काजी फ़ाइज़ा साहब आए और काजी फ़ाइज़ा साहब ने जो बकौल इमरान खान साहब के, उन्होंने मिली भगत चीफ इलेक्शन कमीशनर सारे चीफों ने मिल के इलेक्शन करवाए। बाद में उन्होंने आगे कहा जी मैंने इलेक्शन करवा दिए। पहले जजेस जो थे, पहले जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं करवा सकी थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि वो बंदयाल को जो है नीचा दिखा रहे हैं। आज अब मकसूद हिस्सू वाले मामले के ऊपर 8 रुकनी जो है वो अक्सरीती फैसला है जजेस का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये आप देखें पाकिस्तान के अंदर, अब क्यों आप देखें हर दूसरा बच्चा, खावर साहब जो हमारे कैमरा मैन इस वक्त खड़े हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने की, शायद आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये इस तरह के हालात इस वक्त होंगे तो अब कैसे आप पाकिस्तान में रहेंगे। वैसे इब्राहिम अब आ जाते हैं आखिर में, जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, बज़ाहिर तो अभी ये लग रहा था कि वो अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, लेकिन आज दोबारा लटक गया है वो मामला। तफसीलात क्या है? देखिए, ये एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, जमानतें हो गई थी, लेकिन जो असल केस था वो इंतखाब अदालत चल रहा था और अडयाला जेल के अंदर इसकी समातें हो रही थी।
कल या परसों गालबन जो है वो गवान के ऊपर जरा मुकम्मल हुई कल जरा मुकम्मल, हाँ, जब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी किया, ठीक हो गया। तो कल यानी कि 8 को इसकी दोबारा समाअत होनी थी। उसके अंदर जो ओरिजिनल केस है, असली जो केस है, मरकजी जिसको आप केस कहते हैं, वो केस की प्रोसीडिंग चलनी थी। आप मजीद गवान जो लाना चाह रहा था वो उसको वो मौका देना था, फिर उसके ऊपर जरा होनी थी, फिर फैसला महफूज हो जाना था। लेकिन ये क्योंकि नई नैब अमेंडमेंट आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल हो गई, उसके जरिए अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की ये प्ली है, वो ये उनका स्टांस ये है कि नैब अमेंडमेंट के बाद जो कैबिनेट मीटिंग है या कैबिनेट का जो फैसला है उसको प्रोटेक्शन हासिल है जी, वो उसको आप डिस्कस नहीं कर सकती अदालतें। इस सिलसिले में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड का पंडोरा बॉक्स खुला था, वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही खुला था, जिसने मंजूरी दी थी पैसे लाने का, जमीन ट्रांसफर होने की आगे पीछे, और ये जो गवाहान है वो भी कैबिनेट के थे इमरान खान साहब की उस वक्त। बिल्कुल। तो वो सारा मामला जो है वो उस तरफ लाया जाए, ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में मुस्तरद कर दी। अब ये हाई कोर्ट में आए इस फैसले को लेकर, उसमें आज डिस्कस ये हुआ है कि ट्रायल कोर्ट ने इसके मेरिट्स को और जो इस मेरिट को डिस्कस नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर रीज़न नहीं दी गई कि क्यों जो है वो रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, वजूहत नहीं बयान की गई, इस वजह से उन्होंने वापस भेज दिया। अब यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये रिट पिटीशन थी, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें होती हैं। रिट पिटीशन अमूमी तौर पर आपके कानूनी पहलू को डिस्कस करती है। जो आप क्रिमिनल ओरिजिनल होती है वो किसी के कानून फैसले के खिलाफ अगर आप जा सकते हो, वो डिग्री होती है, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक अपील मिसाल के तौर पर क्रिमिनल ओरिजिनल अपील होती है, CMA जिसको आप कहते हैं, तो वो इस तरह की दरखास्तें होती हैं जो आपकी जुरिस्डिक्शन अदालत की डिसाइड करती है कि ये किस किस जुरिस्डिक्शन में जाके इस दरखास्त को सुना जा सकता है। और रिट पिटीशन के अंदर आज अदालत ने कहा, अमर फारूक साहब ने, मियां गुल साहब दोनों इस बेंच में शामिल थे, कि रिट पिटीशन में हमारे पास इख्तियार महदूद हैं, हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, क्योंकि रिट पिटीशन के अंदर गवान के बयानात को देखना, चीज़ों के मेरिट के ऊपर देखना, किसने क्या बात की, इसको हम नहीं दे सकते। ये जिस वक्त आप फैसला लेके आएंगे वहाँ पे वो रीजनिंग देगी अदालत, उस वक्त हम इसको देखेंगे कि क्या क्या ये बातें हुई हैं, उसके अंदर हम जाके हमारे पास जिस वक्त आप इसको अपील आके यहाँ पे फाइल करेंगे तो क्रिमिनल ओरिजिनल या जिस तरह जो भी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होगी, तो उसको हम आके यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करने के बाद यहाँ से ये चीज़ें समझ में आएगी कि इसको किस तरफ लेके जाना है और इसके ऊपर क्या फैसला होना है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपके वक्त का। वीडियो का काम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।